वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज आपको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की टेक्निक बताएंगे। इससे पहले हमने जो अपनी वीडियो अपलोड की थी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की, वो आपने अच्छे से देखी होगी। आपको उसमें जो हमने टेक्निक्स और प्रोसीजर्स जो हमने किए थे वो सारे हमारे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के ऑलमोस्ट सब सेम है। थोड़े से बस टेक्निक जो है वो हम डिफरेंट है, वो हम अब भी आपको साथ शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास स्टेप सेम है इंट्रामस्कुलर में और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में, वो हमारे पास कुछ इस तरह है। स्टेप 1 जो हमारे पास क्या है कि हमने जो हमारी मेडिसिन है उसको कंपेयर करना है हमारे डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके साथ। स्टेप 2 हमारे पास क्या होगा कि हमने जो मेडिकेशन होगी हमारे पास वो हमने उसको प्रिपेयर करना होगा। स्टेप 3 हमारे पास क्या होगी, हैंड वॉशिंग होगी। हैंड वॉश हमने प्रॉपर सैनिटाइजर के साथ करके उसके बाद हमने ग्लव्स पहनने होंगे। उसके बाद हमारे पास स्टेप 4 क्या होगा कि हमने जो हमारे जो इक्विपमेंट्स होंगे हमारे पास, जो हमने किडनी ट्रे और स्टील ट्रे जो हमने रेडी की होगी उसको हमने इकट्ठा करना है, ठीक है। और स्टेप 5 जो होगा हमारे पास, उसमें हमने जो हमारी मेडिसिन होगी प्रॉपर एम्प्यूल जो होगा हमारे पास मेडिसिन में वो हमने, और जो हमारे इंजेक्शंस होंगे उनके हमने कलर चेक करना होगा, एक्सपायरी डेट चेक करनी होगी कि हमारे जो मेडिसिन का कलर है उसमें कोई चेंज तो नहीं आया, हमारी मेडिसिन ठीक है। उसके बाद जो हमारा 6 स्टेप होगा उसमें हमारे पास ये होगा कि हमने जो डोज ली होगी उसको हमने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ कंपेयर करना होगा कि हमने ना तो ज़्यादा डोज देनी है अपने पेशेंट को, ना तो उससे कम देनी है। हमने जो हमारे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है हमने उस उतनी ही कैलकुलेशन में हमने अपने पेशेंट को डोज देनी है। उसके बाद हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। वो कैसे, हम पेशेंट से हम उसकी नेम पूछेंगे, फिर हम उसका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, हम उसका डॉक्टर की जो प्रिस्क्राइब हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन होगी उसको हम उसके साथ आइडेंटिफाई और मैच करेंगे कि हमारा जो पेशेंट है ये करेक्ट पेशेंट है, हम कोई मेडिसिन किसी गलत पेशेंट को तो नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम दीदी। वालेकुम सलाम। क्या मैं आपको इंजेक्शन लगा सकती हूँ? जी। हम अब ऐसी कोशिश करेंगे कि हम पेशेंट की जो इंजेक्शन लगाने के लिए जगह देखेंगे उसमें ना तो ज़्यादा हमारे पास ब्रूसेस आए, ना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हुई हो, ना कोई स्वेलिंग वगैरह हुई हो। क्योंकि ये जो हमारा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है ये कुछ पेशेंट्स को डेली डेली लगता है, डेली बेसिस पे लगता है, इसलिए हमने उसकी साइड्स जो है रेगुलर बेसिस पे चेंज करनी होती हैं। जब हमारे पास डॉक्टर्स जो हेपरीन एडवाइस करते हैं, हेपरीन इंजेक्शन, तो हमें वो ज़्यादातर चाहिए कि वो एब्डोमिनल जो मसल्स होते हैं हम उस पे लगाएं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इंसुलिन इंजेक्शन आता है वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगता है, तो इंसुलिन जो हमारे पास ज़्यादातर एब्डोमिनल मसल पे ही लगता है वो भी डेली लगता है। तो उसमें हमें चाहिए कि हम जो उसकी साइट है वो डेली रोटेट करें, और उसको हमने इस तरह करना है कि हमारे पास जो पेशेंट है उसकी ज़्यादातर हमें मतलब उसको प्रॉब्लम ना हो, उसको इन्फ्लेमेशन ना हो, ब्रूसेस ना हो। क्योंकि जब हम एक ही जगह पे डेली डेली मतलब इंजेक्शन लगाएंगे तो वो जगह जो होगी, वो साइट जो होगी हमारे पास इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, ब्रूसेस भी हो सकते हैं, और वो डैमेज भी, मसल्स भी डैमेज हो सकती हैं। ओके, सबसे पहले हमने पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल रखना होगा, क्योंकि पेशेंट जो है हमारे पास हमने उसको एक्सपोज करना होगा। सो पेशेंट की प्राइवेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले कौन सी साइट होती है जिसपे हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा सकते हैं। अपर आर्म की ये साइड भी हम यूज़ कर सकते हैं और उसकी इनर साइड भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अपर आर्म है नंबर 1 पे। उसके बाद हम दोनों थाइज यूज़ कर सकते हैं, दोनों थाइज पे हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इंजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लिटा देना है। हम उसकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो यूज़ करेंगे इंजेक्शन के लिए। एब्डोमिनल में हमारे पास बहुत सारे मसल्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम कहीं भी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा सकते हैं। फोर्थ साइड जो है हमारी वो बटक की साइड पे है, ठीक है। बटक पे जो हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाएंगे वो हमारे पास अपर डॉर्सो जो हमारे पास एंगल होगा बटक का, और वेंट्रोग्लूटियल जो हमारे पास मसल होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन बटक्स पे लगाना सिखाते हैं। बटक्स पे कैसे लगाते हैं, सबसे पहले आपने स्पिरिट स्वैप से उसको जो ग्लूटियल मसल है उसको सर्कुलर मोशन में क्लीन करना है। उसके बाद आपने सिरिंज अपने 4 फिंगर्स और थंब के दरमियान उसको होल्ड करना है। उसके बाद आपने उसका कैप आउट करना है। कैप आउट करके अपने नॉन डोमिनेंट हैंड के साथ उसके मसल्स थोड़े पिंच करने हैं। आपने नीडल 45 के एंगल में इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करेंगे तो आपने थोड़ा सा प्लेगर जो है उसको पुल करना है ताकि ब्लड ना आए। अगर ब्लड आएगा तो आपने सिरिंज निकाल लेनी है। उसके बाद आपने उसको जल्दी से जो हमारे पास मेडिकेशन होगी उसको आपने इंसर्ट करनी है, और फ़ौरन आपने नीडल आउट करके स्पिरिट स्वाब रखना है। ओके, पेशेंट को आपने जब इंजेक्शन लग जाए तो आपने उसको कंफर्टेबल पोजीशन में उसको लेटा देना है। उसके बाद आपने जितनी भी बाकी जो चीज़ें होंगी उनको डिस्कार्ड कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी छोटी सी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की वीडियो पसंद आई होगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।